चलिए तो अब एक नई चैप्टर की बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है आपके प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं। और प्लांट किंगडम में आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपके डिवाइड करना, बांटना। ठीक है, किस में, ग्रुप्स में बांटना। अब आप देखेंगे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, तो एक एक करके अगर हम एक एक पेड़ पौधे को, एक एक पेड़ को पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये, है ना, काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम करेंगे क्या कि जितने भी पेड़ हैं जिनके पास सेम फीचर है, कॉमन फीचर है, उनको ग्रुप्स में कर लेंगे एक ही जगह और फिर एक ही बार में उनके सारे फीचर्स पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का फ़ायदा यही होता है कि आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कि आपकी किताब में 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम की। एक दे रखा है आपके क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, CS का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो CS का मतलब है आपके क्या, क्लासिफिकेशन सिस्टम। और एक दे रखा है आपके क्या, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपकी किताब में स्टार्टिंग में 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम दे रखे हैं पहले ही पेज पे, और एक दे रखा है आपके क्या, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक दे रखा है आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं आपके किसकी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहला यही है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा इसको, ये है आपके अर्लीस्ट, ये है आपके क्या, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बाद में आया, तो ये थोड़ा सा एडवांस है, ये थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, चलिए अब देखिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये किस पे बेस्ड था। ठीक है, तो देखिए आप ये किस पे बेस्ड था, ये था आपके बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे। ठीक है, अब आप देखिए कि ये सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आपके क्या, एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, तो आप कहेंगे सर कि हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह। तो ये हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं यही हमारे क्या हैं, यही हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हैं। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं आपके, एक्सटर्नल फीचर्स। और इंटरनल फीचर्स, जैसे आप देखेंगे इंटरनल फीचर क्या है हमारे, हार्ट, 1 हार्ट है हमारा, हाँ 2 किडनी है, 1 लीवर है, ठीक है, 1 ब्रेन है, ये आपके इंटरनल फीचर्स हैं। तो इंटरनल फीचर्स को आप क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, और इंटरनल फीचर क्या है, एनाटॉमिकल फीचर। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किस पे बेस्ड था आपके, ये एक्सटर्नल फीचर्स पे था। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही ऊपर के, बाहर के, और मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर के फीचर्स पे। ठीक है, चलिए तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 तरह से दिया गया, एक आपके वेजिटेटिव फीचर्स पे दिया गया और एक दिया गया आपके किस पे, एक दिया गया रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। तो वेजिटेटिव में आपके देखिए क्या क्या आते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर में आपके क्या आते हैं, लीफ, स्टेम और रूट, ये आपके प्लांट के वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है फ्लावर का, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। ठीक है, तो
आप देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेजिटेटिव फीचर्स पे भी दिया गया और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे भी दिया गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वेजिटेटिव करेक्टर्स पे भी दिया गया। और वेजिटेटिव करेक्टर्स में आपके क्या आते हैं, लीफ, ठीक है, लीफ, रूट, स्टेम। तो ये दिया गया आपके किस पे, लीफ पे। और लीफ के किस चीज़ पे, लीफ के नंबर पे, लीफ के शेप पे, लीफ के कलर पे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने बनाया एक प्लांट, ठीक है। ठीक है, और एक प्लांट मैंने ये बनाया। ठीक है, तो ये देखिए, तो जो आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और ये आपके किस किस पे दिया गया, ये आपके वेजिटेटिव फीचर्स पे, ये आपके रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे दिया गया। और वेजिटेटिव फीचर में आपके किस पे दिया गया, ये दिया गया आपके लीफ के नंबर पे, लीफ के शेप पे और लीफ के कलर पे, ठीक है। तो लिखते हैं जैसे, तो आप देखेंगे किस किस पे दिया गया, ये लीफ के नंबर पे, लीफ के शेप पे और लीफ के कलर पे, लीफ के कलर पे, ठीक है। और एक ये दिया गया आपके किस पे, हैबिट पे। इसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए जो प्लांट, जैसे आप यहाँ देखिए, इस प्लांट में नंबर ऑफ लीफ कम है, ठीक है। तो इस प्लांट में क्या है, नंबर ऑफ लीफ कम है, लेस। इस प्लांट के अंदर नंबर ऑफ लीफ क्या है, ज़्यादा है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, मोर। तो जो प्लांट जिनके अंदर नंबर ऑफ लीफ कम है वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जो प्लांट जिनके अंदर नंबर ऑफ लीफ ज़्यादा हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब लीफ के शेप पे, जिन प्लांट का लीफ का शेप ऐसा है वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जिन प्लांट का लीफ का शेप ऐसा है वो इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। और जिन प्लांट का लीफ का कलर, मान लीजिए इसका लीफ का कलर क्या है, इसका लीफ का कलर मैंने कर दिया क्या, मान लीजिए इसका कर दिया मैंने रेड कलर, ठीक है। तो इसकी लीफ का कलर क्या है, आपके रेड है, और इसकी लीफ का कलर मान लीजिए क्या है, ग्रीन है, ओके। तो जिन प्लांट का लीफ का कलर रेड है वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जिन प्लांट का लीफ का कलर ग्रीन है वो इस कैटेगरी में आएंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आपके वेजिटेटिव फीचर्स पे दिया गया वो किस किस पे दिया गया, लीफ के कलर पे, नंबर पे और लीफ के शेप पे, और एक हैबिट पे, प्लांट की हैबिट पे। तो प्लांट की हैबिट का मतलब देखिए क्या होता है, तो प्लांट की हैबिट का मतलब होता है प्लांट की फॉर्म क्या है। देखिए आप ध्यान से, प्लांट की हैबिट का मतलब क्या है, प्लांट की क्या फॉर्म है। आपने प्लांट देखे होंगे, तो देखिए कुछ प्लांट देखिए ऐसे होते हैं दिखने में, ठीक है। और कुछ प्लांट आप देखे होंगे, कुछ प्लांट आपके कैसे हैं, ऐसे होते हैं देखने में, ठीक है। और कुछ प्लांट आपने देखे होंगे, कुछ प्लांट आपके देखिए कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट की हैबिट है। जैसे इसकी हैबिट क्या है, ये ट्रायंगुलर प्लांट है, ट्रायंगुलर प्लांट, इसकी हैबिट क्या है, ये आप देखेंगे ये ओवल है या राउंड है, ठीक है। और ये राउंड है। और इस प्लांट की हैबिट क्या है, ये प्लांट आपका देखेंगे, इस प्लांट की फॉर्म है आपके क्या, इसकी है कुछ ओवल टाइप की। तो ये प्लांट की हैबिट होती है। प्लांट की हैबिट का मतलब है कि प्लांट की फॉर्म क्या है, ओके। चलिए, और दूसरा ये किस पे दिया गया, दूसरा ये दिया गया आपके किस पे, रिप्रोडक्टिव। ये आपके रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे दिया गया, मतलब फ्लावर के फीचर्स पे दिया गया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव का मतलब है फ्लावर के फीचर्स पे। और तो फ्लावर के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखिए क्या होते हैं। जैसे आप देखिए नंबर ऑफ स्टेमिन कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ पिस्टल कितने हैं उसके अंदर। तो ये क्या है आपके, ये है प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब आप देखेंगे
कि एंड्रोशियम किसको बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं आपके ग्रुप ऑफ स्टेमेंस को, ठीक है। बहुत सारे स्टेमेंस जो होते हैं उनका जो गुच्छा होता है, उनका जो वल होता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये दिया गया आपके किस पे? एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे, यानी कि मान लीजिए जैसे नंबर ऑफ स्टेमिन पे दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो ये किस पे दिया गया आपके? ये दिया गया एंडोशियम के स्ट्रक्चर पे और नंबर ऑफ स्टेमिन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टेमिन पे दिया गया और ये दिया किसने? गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस ने आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो भी किस बेसिस पे? रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। और रिप्रोडक्टिव फीचर में भी किस पे दिया गया? एंडोशियम स्ट्रक्चर यानी कि नंबर ऑफ स्टेमिन पे दिया गया, ठीक है। तो ये किसने दिया? आपके कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक। और आप देखेंगे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड था? तो ये देखेंगे आप किस पे बेस्ड था? ये था आपके नेचुरल एफिनिटीज पे। और नेचुरल एफिनिटीज का मतलब होता है कि नेचुरल सिमिलरिटीज पे, ठीक है। मतलब वो सिमिलरिटीज जो प्लांट में नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था? आपके नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, ओके। अब आप देखिए कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपकी तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देखेंगे सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, इंटरनल फीचर भी थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपके सिर्फ क्या थे? एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे। और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपके एक्सटर्नल फीचर्स तो हैं ही, उनके साथ में आप देखेंगे इंटरनल फीचर्स भी हैं, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है यहाँ पे? मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स तो हैं ही, तो उसके अलावा एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल फीचर्स भी हैं, ठीक है। इंटरनल फीचर्स भी हैं। और आप देखेंगे ये इंटरनल फीचर्स में आपके क्या क्या आता है? इंटरनल फीचर्स में आपके क्या क्या आएगा? ये आएगा आपके क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब है जो स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोप में दिखे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जैसे उसमें क्या आता है आपके? उसमें आता है आपके एनाटमी, ठीक है। और किस पे बेस्ड है ये? ये आपके एम्ब्रियोलॉजी पे बेस्ड है। और एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी पे भी बेस्ड है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि प्लांट का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ठीक है, प्लांट का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ठीक है, प्लांट का डेवलपमेंट कैसा हुआ। और ये किस पे बेस्ड है आपके? और ये बेस्ड है आपके फाइटोकेमिस्ट्री पे, फाइटोकेमिस्ट्री। और फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। आप देखेंगे अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग केमिकल्स मिलते हैं, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। चलिए, तो आप देख लीजिए एक बार और। तो मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। एक है आपके आर्टिफिशियल, जो आपके अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक है आपके नेचुरल, जो आपके बाद में आया, और ये आपके थोड़ा सा क्या है? बेटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर है, ये थोड़ा सा एडवांस है, ओके। अब मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है? तो ये है आपकी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड है, ठीक है। और ये आपके दो तरह से दिया गया। एक दिया गया आपके किस पे? वेजिटेटिव फीचर्स पे, और एक दिया गया आपके किस पे? रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे, ठीक है। और वेजिटेटिव में भी किस पे दिया गया? लीफ के नंबर, शेप और कलर पे। और दिया गया किस पे? प्लांट की हैबिट पे, कि प्लांट की हैबिट कैसी है, प्लांट ट्रायंगुलर है, प्लांट आपके राउंड है या ओवल है, इस पे दिया गया, ठीक है। और दिया गया किस पे? ये रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में आपके क्या आते हैं? फ्लावर के अंदर कितने स्टेमिन हैं, कितने आपके पिस्टल हैं,
तो जो लिनोस ने दिया वो किस पे दिया था, आपके एंडोशियम के स्ट्रक्चर पे दिया था, यानी कि नंबर ऑफ एंडोशियम पे दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी किसकी, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो किस पे बेस्ड था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके था नेचुरल अफिनिटीज़ पे, नेचुरल सिमिलरिटीज़ पे बेस्ड था। ठीक है, और इसमें आपके दोनों आते हैं, मतलब इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो एक्सटर्नल मतलब मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल मतलब आपके अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए, फ्लावरिंग प्लांट वो होते हैं जिनमें आपको फूल देखने को मिलता है। तो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म, फॉर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट यानी कि क्या आपके एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके दो साइंटिस्ट ने दिया, और उनका नाम क्या था आपके, एक का नाम था आपके जॉर्ज बेंथम एंड एक का नाम था जॉर्ज बेंथम और दूसरे का नाम था आपके जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, चलिए तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं, कुछ नुकसान पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है, तो मैंने लिखा आपके क्या, इसके ड्रॉबैक। ठीक है, और पहला ड्रॉबैक देखिए क्या है इसका, कि इसने सेपरेट कर दिया, सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये बेस्ड थे किस पे, बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही करेक्टर्स पे बेस्ड था, कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे बेस्ड था, इसीलिए इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया। अब इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मुझे टॉपर्स अलग करने हैं। ठीक है, मुझे देखना है कि जो नीट में टॉपर्स कौन हैं, जिनके 600 से ज़्यादा नंबर हैं वो टॉपर्स हैं, जिनके 600 से कम नंबर हैं वो आपके टॉपर नहीं हैं। तो टॉपर्स को अलग करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया चुना, और वो क्या है आपके, जिनकी बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या करा, जिनके 300 से ज़्यादा नंबर हैं मैंने उनको अलग कर दिया। तो मैंने कहा कि ये टॉपर्स हैं जिनके 300 से ज़्यादा नंबर हैं। ओके, और जिनके 300 से कम नंबर हैं मैंने उनको अलग कर दिया, मैंने कहा कि ये टॉपर नहीं है। ओके, तो हो सकता है जिनके 300 से ज़्यादा नंबर हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनके आपके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर कम हैं, तो उनके नंबर ओवरऑल कम हैं। ठीक है, और 300 से जिसके कम नंबर हैं बायोलॉजी में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर कम होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर अच्छे हैं, तो ओवरऑल नंबर उनके अच्छे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे टॉपर इसमें भी आ गए और टॉपर इसमें भी आ गए कुछ। तो मैंने एक ही क्राइटेरिया चुना, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपर्स को अलग कर दिया। अगर मैं तीनों क्राइटेरिया लूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के नंबर लूँगा, तब आप देखेंगे तब मैं 600 से ज़्यादा वाले बच्चों को अलग कर पाऊँगा, टॉपर्स को अलग कर पाऊँगा, और जिनके नंबर 600 से कम हैं उनको मैं अलग कर पाऊँगा, नॉन टॉपर्स को अलग कर पाऊँगा और टॉपर्स को अलग कर पाऊँगा जब मैं ज़्यादा क्राइटेरिया ले रहा हूँ। ठीक है, तो कम क्राइटेरिया लेने से, ठीक है, तो कम क्राइटेरिया लेने से आप देखेंगे कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ भी क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये कुछ ही मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे बेस्ड था, इसलिए इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी अलग कर दिया। ठीक है,
तो सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने सिंस, क्योंकि। सिंस का मतलब है क्योंकि। और इसका दूसरा ड्रॉबैक देखिए अब आप, इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है। आप देखिए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ने इक्वल वेटेज दिया। इक्वल वेटेज, वेटेज का मतलब है आपके क्या, इंपॉर्टेंस। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, इक्वल वेटेज देता है। ठीक है, इक्वल वेटेज इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। और ऐसा करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे वेजिटेटिव फीचर, जैसे आप देखेंगे लीफ का शेप, लीफ का आपके साइज, ये जो है आपके क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में क्या आएंगे आपके, वही एंडोशियम स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था। तो आप देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप देखेंगे वहाँ पर कि जो प्लांट ज़मीन पे होता है उसमें लीफ का शेप अलग होता है, और जो प्लांट आपके मतलब वही प्लांट अगर वो पानी में होता है तो उसका लीफ का शेप अलग होता है। ठीक है, इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि एक ही प्लांट अगर ज़मीन पे है तो अलग लीफ का शेप, और पानी में है तो अलग लीफ का शेप। ठीक है, तो आपने देखा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर आपके इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आपके कंजर्व होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। लेकिन आप देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे वो ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही इसका क्या था, यही इसका ड्रॉबैक रहा कि इसने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया किसको, आपके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया इसने, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक रहा। तो मैं लिख देता हूं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा कांस्टेंट नहीं होते हैं, ये ज़्यादा कंजर्व नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये नॉट कांस्टेंट या नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व बोल लीजिए या कांस्टेंट बोल लीजिए। ओके, और आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव फीचर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व का मतलब है कि ये कांस्टेंट ही रहते हैं, इन्वायरमेंट से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पे क्या, कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपके कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। चलिए, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के दो ड्रॉबैक मैंने आपको बताए। एक क्या कि ये आप देखेंगे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर देगा। क्यों? क्योंकि ये आपके फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसने इक्वल वेटेज दिया, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, इक्वल वेटेज दिया, इसीलिए इसके ये आपके क्या रहे, ड्रॉबैक रहे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी किसकी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो आप देखेंगे ये किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है आपके किस पे, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये कह सकते हैं आप क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है ये, एंड कॉमन एंसेस्ट्री पे, एंड कॉमन एंसेस्ट्री।
ठीक है। तो फाइलोजेनी का मतलब भी होता है क्या, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है आपके, ये बेस्ड है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे और कॉमन एंसेस्ट्री पे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसको एनिमल का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा ह्यूमन और चिंपैंजी। तो आप देखेंगे ह्यूमन और चिंपैंजी में काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे दोनों के पास मेमरी ग्लैंड्स है, दोनों की स्किन में आप देखेंगे ऑयल ग्लैंड्स है, दोनों की स्किन पे आपके क्या है, मतलब पूरी बॉडी पे क्या है, हेयर्स हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ह्यूमन और चिंपैंजी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए, मतलब पिछली लाइफ देखी जाए, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाए, तो आप देखेंगे हमारे मतलब ह्यूमन के और चिंपैंजी के जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो एक ही रहे होंगे। तो हम भी इन्हीं से आए हैं और चिंपैंजी भी इन्हीं से आए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास और चिंपैंजी के साथ पास काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर बर्ड्स की, तो बर्ड्स और ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा कॉमन फीचर नहीं है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। तो हमारे पूर्वज और बर्ड्स के पूर्वज क्या रहे होंगे, आपके काफ़ी डिफरेंट रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इसके अंदर प्लांट में भी है। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि प्लांट्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा या टैक्सॉन, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, ग्रुप, हैव कॉमन एंसेस्टर। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप देखिए एनिमल का एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जैसे चिंपैंजी और ह्यूमन, आप देखेंगे इनका ग्रुप सेम है, मतलब ह्यूमंस का और चिंपैंजी का ग्रुप सेम है, दोनों मैमल से बिलोंग करते हैं, दोनों आपके मैमल टैक्सॉन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लास मैमल से बिलोंग करते हैं। और टैक्सॉन का मतलब क्या होता है आपके यहाँ पे, ग्रुप, ग्रुप जैसे आपके देखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके, टैक्सॉन होते हैं, ये ग्रुप होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एनिमल जो सेम टैक्सॉन से बिलोंग करते हैं, जैसे ह्यूमन और चिंपैंजी, कि दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, आपके मैमल से, क्लास मैमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या है, आपके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। ठीक है, और देखेंगे आप ह्यूमंस और बर्ड्स, ये डिफरेंट टैक्सॉन से, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ह्यूमन करते हैं आपके मैमल से और बर्ड्स करते हैं आपके किससे, एव से। तो दोनों की क्या है, डिफरेंट टैक्सॉन है, तो इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं रहे होंगे। तो ऐसे ही प्लांट में भी है कि प्लांट बिलोंगिंग टू सेम टैक्सॉन, सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप के प्लांट हैं उनके क्या रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, इसलिए उनके पास क्या है, कॉमन फीचर्स हैं, इसलिए वो सेम टैक्सॉन में है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इसमें ये आपके क्या है, मोर एडवांस। हाँ, इससे पहले आप देखिए, इसका देखिए, इससे पहले इसमें फॉसिल एविडेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉसिल एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, इज यूज्ड, इसमें आप फॉसिल एविडेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपको एक फॉसिल मिला और इसमें आपके काफ़ी सारे फीचर्स हैं और इसके बहुत सारे फीचर्स आपके मान लीजिए 4 प्लांट से मैच करते हैं। तो ये जो चारों प्लांट हैं ये इस फॉसिल से, मतलब ये जो जिस प्लांट का फॉसिल है उसी से आए होंगे, मतलब ये जो फॉसिल है इन चारों प्लांट का एंसेस्टर होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप देखेंगे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉसिल एविडेंस इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे ये ज़्यादा एडवांस होते हैं, किससे, मोर एडवांस देन किससे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आज के टाइम में ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है।
ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है, आपके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे और कॉमन एंसेस्टर पे। ठीक है, ये क्या मानते हैं कि एनिमल बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, कोई अगर सेम ग्रुप से बिलोंग करता है तो उनके पूर्वज क्या होंगे, सेम होंगे। या इसका उल्टा भी सही है कि अगर किसी के कॉमन पूर्वज हैं, एक ही पूर्वज हैं, तो उनको आप एक ही ग्रुप में रखेंगे, उनको आप क्या रखेंगे, एक ही टैक्सॉन में रखेंगे। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें फॉसिल एविडेंस यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा बेहतर है किससे, नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप जब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं है। ठीक है। अगर आपके पास फॉसिल एविडेंस हैं तब तो आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास फॉसिल एविडेंस नहीं है तब आप इन क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन व्हेन फॉसिल एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। जब फॉसिल एविडेंस नहीं है तब आप इन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी हैं वो। एक है आपके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हैं, और फेनेटिक्स। ठीक है, फेनेटिक्स भी बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या फेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप इसमें करते क्या हैं कि ये देखिए आप ये किस पे बेस्ड है, तो आप लिखेंगे ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है आपके ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स आप प्लान के अंदर ऑब्जर्व करते हैं उन सारे कैरेक्टर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो लिखते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, चाहे वो एनाटमी हो चाहे मॉर्फोलॉजी हो, जितने भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सारे कैरेक्टर्स ही आपके कंसिडर किए जाएंगे। ओके, चलिए तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर्ड एट अ टाइम, एक ही बार में आप 100 कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, या किए जाते हैं। तो यह लिखेंगे आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर्ड एट अ टाइम। तो एक बार में आप देखेंगे इसलिए 100 कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक। और आप देखेंगे कि हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। तो आप देखेंगे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, फिर आपने जितने भी कैरेक्टर आपने ऑब्जर्व किए उनको आप नंबर और कोट्स असाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ ऐसे। ये देखिए आप, ये आपने लीफ बनाई। ठीक है। और लीफ में आप देखिए ये क्या होती हैं, ये लीफ की क्या होती है, वीन्स होती हैं, वीन्स। ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है लीफ में, कि 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है। एक आप देखेंगे कि ये जो वीन्स है अगर ये वीन्स आपस में पैरेलल हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, आपस में अगर वीन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसको आप क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है।
और अगर ये वीन्स नेटवर्क बना रही हैं, अगर वीन्स का नेटवर्क है तो आप इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, तो मान लीजिए इस करैक्टर को मैंने नाम दिया क्या, ए। ठीक है, तो वेनेशन को मैंने क्या नाम दिया, ए। और मान लीजिए कि पैरेलल वेनेशन को मैंने नाम क्या दिया, A.1। ठीक है, और रेटिकुलेट को मैंने क्या नाम दिया आपके, A.2। ठीक है, तो पैरेलल को मैंने नाम दिया A.1 और रेटिकुलेट को मैंने क्या नाम दिया, A.2। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरह से सारे कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर एंड कोड्स असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं प्लांट्स के बीच में। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, यूजिंग कंप्यूटर्स कंपैरिजन इज मेड। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ही आप डालेंगे A.1 तो वो सारे प्लांट आ जाएंगे जिनके पास क्या है, पैरेलल वेनेशन है। आप डालेंगे A.2 तो वो सारे प्लांट आ जाएंगे जिनके पास क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप देखेंगे कि ये किस पे बेस्ड है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। जितने भी आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं ये उन पे बेस्ड है। ठीक है, इस तरह से आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को एक ही बार में कंसीडर करते हैं और सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, फिर नंबर और कोड्स असाइन किए जाते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, अब आप देखेंगे क्या साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, और साइटो का मतलब ही क्या है आपके, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, ये है आपके बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये आपके साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपके क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम बिहेवियर। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है आपके, ये है आपके साइटोलॉजिकल मतलब साइटोप्लाज्म्स के इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो ये है आपके बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि क्रोमोसोम के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एल शेप है ना, वी शेप, जे शेप, उस पर। और क्रोमोसोम के बिहेवियर मतलब क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव कर रहा है सेल साइकिल के टाइम पे, किस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है, तो ये उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, चलिए, और अब आते हैं आपके किस पे, अब आते हैं कीमोटैक्सोनॉमी पे। कीमोटैक्सोनॉमी, ओके, और नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कीमो मतलब क्या है आपके, केमिकल। तो ये किस पे बेस्ड है आपके, बेस्ड ऑन केमिकल प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर या कह लीजिए आप क्या ये प्लांट के अंदर जो केमिकल्स हैं ये उन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखिए कि कौन कौन से केमिकल, जैसे आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ओके, और आप देखेंगे
एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, ठीक है, इन पे बेस्ड है। तो कीमो टैक्सोनॉमी किस पे बेस्ड है? आपके केमिकल्स पे, वो केमिकल्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये उन पे बेस्ड है, ठीक है। आप देखिए जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एरोमेटिक कंपाउंड, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल, ठीक है, इस पे बेस्ड है ये। आप देखेंगे ये काफ़ी एडवांस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए सीक्वेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको लिखवाने जाऊँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे क्या, कीमो टैक्सोनॉमी काफ़ी एडवांस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि इसमें डीएनए सीक्वेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए।